नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन की ओर से मैं सुनीता अरोड़ा 10 जून 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है कश्मीर घाटी में भारत सरकार बसाए विस्थापितों को। लेखक हैं इंजीनियर श्याम सुंदर पोद्दार जी, जो इस पत्रिका के अतिथि संपादक हैं। लेखक कटक में रहते हैं। सभी जानते हैं कश्मीर का मुद्दा कितने वर्षों से एक बहुत संवेदनीय हिस्सा बन गया है भारतवर्ष के लिए। आइए संपादक महोदय से कश्मीर घाटी के बारे में उनके विचार सुनते हैं। वे लिखते हैं, गोलमेज सम्मेलन में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत की स्वाधीनता की बात उठाकर अंग्रेज़ों की नाराज़गी मोल ले ली। अंग्रेज़ों ने कश्मीर महाराजा के एक विद्यालय के शिक्षक शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह के लिए समस्या खड़ी करने के लिए खड़ा किया। शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम लीग के खिलाफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक दल खड़ा किया, पर राज्य में मुस्लिम लीग के सामने शेख अब्दुल्ला मुसलमानों में रत्ती भर जगह बना नहीं सके। यही बाद में चलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। महाराजा हरि सिंह 15 अगस्त 1947 को भारत में मिलना चाहते थे, पर नेहरू जो कश्मीर मामले के अधिकारी थे, उनकी मांग थी कि वे शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपें। शेख अब्दुल्ला को सत्ता नहीं देकर भारत में विलय करने की बजाय महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के जिन्ना के साथ यथास्थिति का समझौता कर लिया। जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह के साथ हुए यथास्थिति समझौते को तोड़कर 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह को अपनी प्रजा को पाकिस्तानी हमले से बचाने के लिए शेख अब्दुल्ला के हाथ में सत्ता देनी पड़ी। तभी नेहरू ने कश्मीर का विलय भारत में होने दिया। बहुत लोग प्रचार करते हैं कि कश्मीर की विलय की शर्त ही धारा 370 है। ये सरासर झूठ ही नहीं, राष्ट्र के साथ शरारत है। महाराजा ने भारत विलय के जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, वे कोमा फुल स्टॉप के साथ वही थे जो 500 रियासत के थे। एक राज्य जो महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर करने से भारत में आ गया था, उसको नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया। शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू पर दबाव बनाया कि वह कश्मीर के भारत में विलय के पक्ष में मुसलमानों के मत तभी दिलवा सकता है जब कश्मीर को शेष राज्यों से भिन्न विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी दबाव के कारण संविधान में अस्थायी धारा 370 डाली गई। भारत के विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह धारा जोड़ने से इनकार कर दिया। तब नेहरू ने एक अन्य मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर से यह काम करवाने को कहा। उन्होंने संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा। सभा कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा था। तब यह कहा गया कि यह जनमत होने के बाद उठा ली जाएगी या अस्थायी रहेगी। इस आश्वासन के बाद 370 अस्थायी धारा संविधान में रखी गई। अस्थायी का मतलब होता है 2 या 4 वर्ष तक, ना कि 70 वर्ष तक। जब हम समझ गए पाकिस्तान जनमत संग्रह की शर्त मानकर अपनी फौज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से नहीं हटा रहा है, वह कभी हटाएगा नहीं, हमें तभी ये 300 धारा हटा लेनी चाहिए थी। कश्मीर के विलय लिए सबसे अधिक कुर्बानी गैर मुस्लिम समाज ने दी। हिंदू बहुल जम्मू को राज्य की 75 विधानसभा सीटों में जनसंख्या के आधार पर 38 सीट मिलनी चाहिए थी, पर 32 सीट दी गई ताकि जम्मू व लद्दाख की 4 सीट मिलाकर 75 में 42 नहीं हो जाए व कश्मीर की 33 न हो जाए व मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीर घाटी के नेता राज्य की सत्ता पाए। कश्मीर घाटी को 33 के बजाय 39 सीट दी गई। इसीलिए हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद जम्मू में रहने वाले मुसलमानों को कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर इतना अत्याचार होने के बावजूद जम्मू नहीं छोड़ना पड़ा। हिंदू मुसलमान हज़ारों वर्षों से वे कश्मीर घाटी में रह रहे हैं। कश्मीर घाटी का 35% भाग की ज़मीन काटकर उनके लिए सुरक्षित कर दी जाए, बस सरकार उनको मदद करके उनके घर बनाए।
पाकिस्तान की राजनीति पंजाबी मुसलमान कंट्रोल करते हैं। कश्मीर के नेता भी जानते हैं कि वे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे तो उनका हाल खान अब्दुल गफ्फार खान या मुजीबुर रहमान की तरह होगा। इसलिए पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते, परंतु भारत सरकार पर पाकिस्तान का भय दिखाकर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को कश्मीर के मुसलमानों से रत्ती भर भी प्यार होता तो कभी ये नहीं कहते भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान ने कश्मीर में जो आतंकवाद 4 दशक से चला रखा है उसमें हिंदू अधिक मारे जाते हैं। कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन होता है, पर कश्मीर सरकार में काम करने वाले हज़ारों मुस्लिम भी तो मारे जाते हैं। कश्मीरी मुसलमानों की इन कुर्बानियों को देखते हुए कहना चाहिए पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना बंद करे। मुसलमान मारे जा रहे हैं। ओवैसी 370 के समर्थन में कह रहे थे कि हिमाचल में भी तो लोगों को ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। 370 का मतलब भारत सरकार की जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ जिम्मेदारी है, उसका कोई कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। हरिजन को आरक्षण नहीं मिलता, एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं होता। भारत सरकार के 800 से अधिक कानून जम्मू कश्मीर में ही लागू हुए, जबकि हिमाचल में भारत सरकार का हर कानून लागू होता है। यह है त्रासदी। धन्यवाद सुनने के लिए। आज की खबर यहीं तक इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक नमस्कार।